सर्दियाँ पूरी तरह से अब आ गई हैं। ये टाइम है कोज़ी ब्लैंकेट्स, गरमा-गरम चाय, मूँगफली और प्लांट को ओवर वाटर करने का। जी, आपने सही सुना। विंटर्स वो टाइम है जब हम गार्डनर्स अपने प्लांट्स को ज़्यादा प्यार में डुबा कर मार देते हैं। मुझसे भी हर विंटर में कोई ना कोई प्लांट ज़रूर मर जाता था और अगर आपके साथ अभी भी ये हो रहा है तो चिंता ना कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वाटरिंग टिप्स और इन्फॉर्मेशन दूँगा जिससे आप अपने प्लांट्स और समय को बचा पाएँगे और अपने प्लांट के सामने आपकी इज़्ज़त भी बनी रहेगी। तो चलिए बात करते हैं विंटर्स में अपने प्लांट को सही तरीके से पानी कैसे दें ताकि वो कभी ना मरें। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सर्दियों में प्लांट्स हमारी तरह ही सुस्त पड़ जाते हैं और वो भी कम खाना चाहते हैं। कम पीना चाहते हैं और मोस्टली वो आराम से चिल करना चाहते हैं, जिसको फैंसी वर्ड में हम डोरमेंसी भी कहते हैं। वैसे मुझे प्लांट का ये तरीका अच्छा लगा ये कहने का कि प्लीज़ मुझे अब डिस्टर्ब मत करो, अब मैं डोरमेंसी में जा रहा हूँ। काश विंटर में हम भी सबको यही बोल पाते कि अब हम डोरमेंसी में जा रहे हैं, हमको बॉदर ना कीजिए। खैर, ह्यूमन बीइंग होने के अपने-अपने नुकसान। तो नंबर 1 रूल है कि प्लांट को पानी कम देना है और कम से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको डेली थोड़ा-थोड़ा पानी देना है। कम से मेरा मतलब है कि वाटरिंग की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी, लेकिन वाटर की क्वांटिटी नहीं। तो अगर आप उन्हें अब भी वैसे ही वाटरिंग कर रहे हैं जैसे समर्स में करते थे, तो आप अपने प्लांट को एक बड़े कोल्ड स्विमिंग पूल में धकेल रहे हैं, जिससे आपके प्लांट का बच पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब सनलाइट उतनी हार्श नहीं है, प्रेसिपिटेशन कम होगा, मतलब सॉइल में जो पानी है वो ज़्यादा दिन तक बना रहेगा, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा दिन तक बनी रहेगी और प्लांट डोर्मेंसी की वजह से वाटरिंग नीड भी कम हो जाती है। आप इसको वैसे ही समझिए जैसे हम समर्स में ज़्यादा स्वेटिंग करते हैं तो हमारी वाटर की नीड काफ़ी ज़्यादा होती है और अब विंटर्स में हमको इतनी स्वेटिंग नहीं होती है, तो हमारी जो वाटरिंग नीड है वो भी कम हो जाती है। अगर आप अपने प्लांट्स में किसी वाटरिंग शेड्यूल से पानी देते हैं तो कृपया करके उसको भूल जाइए। जो गार्डनर्स हर 2 या 3 दिन में पानी देते थे, वैसा अब विंटर्स में आपको नहीं करना है। मैं जब भी अपने प्लांट्स में पानी देता हूँ, तो हमेशा सॉइल चेक करता हूँ। अगर ऊपर की 2 से 3 इंच सॉइल ड्राई है, तभी उसमें डीप वाटरिंग करता हूँ। और सॉइल को चेक करने के लिए आप अपनी फिंगर्स या चॉपस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी सॉइल सूखे, तब आपको पानी देना है। ये 2-3 दिन का जो शेड्यूल है, उसको भूल जाना है। इससे ओवर वाटरिंग का जो खतरा है, ज़्यादा बढ़ जाता है। विंटर्स में एक तो धूप कम निकलती है और दूसरा प्लांट्स की जो वाटर की इनटेक नीड है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि प्लांट डोरमेंसी में है। और आपकी पॉटिंग सॉइल कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर कोकोपीट वाला मीडिया है तो वो टाइम लेगा अब विंटर्स में सूखने में, और अगर आपके प्लांट का जो पॉट है वो प्लास्टिक का है तो उसको भी ड्राई होने में टाइम लगेगा। तो ये सब देखकर ही आप अपने प्लांट में पानी दें और आपका प्लांट तुरंत अच्छा होने लगेगा। तो शाम में प्लांट्स को पानी देना वैसा ही है जैसे गीले कपड़ों के साथ सो जाना। वो पानी प्लांट्स में ही रहेगा और जैसे-जैसे रात में टेम्परेचर बढ़ेगा, वो पानी भी ठंडा होता चला जाएगा। ना उस पानी को प्लांट ही यूज़ कर पाएँगे और ना ही वो इवोपरेट हो जाएगा और वो एक्स्ट्रा पानी सॉइल में पड़ा रहेगा, जिससे रूट रॉट होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए मॉर्निंग में पानी देना बेस्ट है। इससे होगा क्या कि प्लांट के पास पूरा दिन होगा उस पानी को यूज़ करने का, या फिर आपके यहाँ अगर सनलाइट अच्छी है तो वो एक्स्ट्रा वाटर दिन में इवोपरेट हो जाएगा और पॉटिंग मिक्स भी ड्राई हो जाएगी और रात आते-आते उसमें इतना मॉइस्चर नहीं बचेगा जिससे आपके प्लांट को कुछ भी हानि हो। मैं एक एथलीट हूँ और आइस बाथ मेरे रूटीन में रहता है। लेकिन अब इस वक़्त मुझसे आइस बाथ लेने को कोई बोल दे तो प्लांट्स का भी वैसा ही है। अगर आप टैप वाटर यूज़ करते हैं तो अब उसमें बहुत ही ठंडा पानी होगा और अगर वो पानी आप अपने प्लांट में डालते हैं तो प्लांट्स की रूट डैमेज हो सकती है, जिससे प्लांट में विल्टिंग होगी, लीफ ड्रॉप होंगे और बहुत सारे केसेज़ में प्लांट मर भी सकता है रूट शॉक से। तो आप जो भी पानी दे रहे हैं उसको थोड़ी देर धूप में रखें और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही उसको अपने प्लांट्स में डालें। कितना पानी देना है और पानी की क्वालिटी कैसी है, अगर जिसको ये आ गया उसके प्लांट कभी नहीं मरेंगे। सबसे पहले क्वालिटी की बात करते हैं। कुछ प्लांट जैसे रोज़, उनको जो वाटर का टीडीएस है वो बहुत ही कम चाहिए, लेकिन बाकी प्लांट टैप वाटर में भी ग्रो हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बारिश के पानी में प्लांट अच्छा ग्रो करते हैं क्योंकि उसका टीडीएस बहुत ही कम रहता है, ऑलमोस्ट 50 पीपीएम के आसपास।
मेरे यहाँ टैप वाटर का टीडीएस 1300 पीपीएम के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा है किसी भी प्लांट के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पानी की टीडीएस 500 के नीचे ही रहे। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ आरओ का पानी। तो आप आरओ और टैप वाटर को मिक्स करके एक आइडियल टीडीएस तक ला सकते हैं, जिसमें आपके प्लांट अच्छा ग्रो होंगे। उसके लिए आप ये टीडीएस मीटर खरीद सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है अगर आप वाटरिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं। टीडीएस के ऊपर अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव और डिटेल वीडियो दे दूंगा टीडीएस पर। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी में मैंने आपको पहले भी बताया है कि रोज़ या हर 2-3 दिन में थोड़ा-थोड़ा पानी नहीं डालना है। जब मिट्टी सूखे तब उसमें आप डीप वाटरिंग कीजिए। डीप वाटरिंग मतलब जब आप पानी दे रहे हैं तो इतना दें कि पॉट से वो पानी बाहर निकलना चाहिए। इससे आपकी पॉटिंग मिक्स जल्दी-जल्दी नहीं सूखेगी और प्लांट्स की रूट को भी अच्छी तरह पानी मिलेगा। सभी प्लांट्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ की वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है और विंटर्स में वो और भी कम हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे वीआईपी प्लांट्स की जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए अब। ये हैं प्लांट वर्ल्ड के कैमल या ऊँट। इनको समर्स में उतनी ही वाटर की रिक्वायरमेंट है जितनी बाकी प्लांट्स को विंटर में। तो विंटर में इनकी वाटर रिक्वायरमेंट ना के बराबर हो जाती है। कभी-कभी तो मैं इनको महीने भर तक पानी देना भूल जाता हूँ। इनकी सॉइल जब पूरी नीचे तक अच्छी तरह ड्राई हो जाए तभी इनमें पानी दें। इन प्लांट्स का सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो है ओवर वाटरिंग। तो इनमें बिल्कुल ध्यान से पानी दें और जब भी दें उसमें डीप वाटरिंग ही करें और फिर इनकी पॉटिंग सॉइल को अच्छी तरह नीचे तक सूख जाने दें। मैं ट्रॉपिकल प्लांट्स की तरफ थोड़ा बायस्ड हूँ और ये मेरे फेवरेट प्लांट्स हैं। आप देख सकते हैं कि इनको बचाने के लिए मैंने कैसे इनको कवर किया हुआ है। एक मिनी ग्रीन हाउस टाइप बनाया हुआ है ताकि इसमें जो ह्यूमिडिटी है वो बनी रहे और मॉइस्चर भी बना रहे। मेरे पास कुछ रेयर वैराइटीज़ भी हैं, मैं इनको पिछले 2 साल से कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे अब इनकी थोड़ी केयर का आइडिया है। सिंस ये ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, तो इनको हमेशा मॉइस्ट रहना पसंद है और एक हाई ह्यूमिडिटी एरिया में ये अच्छा ग्रो करते हैं। तो मैं इनमें वाटरिंग या सावरिंग करता हूँ जब इनकी ऊपर की लेयर सूखने लगती है, लेकिन इनको कैक्टस की तरह पूरा ड्राई नहीं होने देता हूँ। इनकी सॉइल आपको फिंगर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिखे कि ऊपर की लेयर ड्राई है, तो आप इसमें वाटरिंग कर दें। और अगर आप पोथोस, मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रॉन इन पर एक केयर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर माय एक्सपीरियंस। इन एनुअल फ्लावरिंग प्लांट्स का तो अब सीज़न है, तो इनमें आपको रेगुलर वाटरिंग करनी है। ऊपर की जब 2 से 3 इंच की लेयर ड्राई हो तब इनमें डीप वाटरिंग करें। डीप वाटरिंग आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, वो गोल्डन रूल है। इनमें अच्छा फर्टिलाइज़र दें, इनको अच्छी सनलाइट दें और इनके आसपास एक अच्छा एयर फ्लो बनाकर रखें। और क्रिसैंथेमम की केयर पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है, आप जाकर देख सकते हैं या मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। तो बाकी प्लांट जैसे हिबिस्कस, बोगनविलिया इन सब में आपको तभी पानी देना है जब ऊपर की 2 से 3 इंच लेयर ड्राई हो और फिर डीप वाटरिंग करें और फिर वेट करें। तो अगर आपने पॉट के नीचे ट्रे रख रखी है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि उसमें पानी जमा ना हो। और अगर आपको पानी जमा दिखे तो उसको टाइम टू टाइम हटा दें। अगर ट्रे में पानी रहेगा तो रूट्स ओवर मॉइस्ट हो जाएंगी जिससे रूट रॉट का खतरा बढ़ सकता है। अगर आपको आदत है अपने प्लांट्स पर सावरिंग या मिस्टिंग करने की तो विंटर में आप थोड़ा सा उससे केयरफुल रहें। सावरिंग जो करें उसको शाम में ना करें और जिस दिन अच्छी धूप निकली है और आपको लग रहा है कि पत्तों पर ज़्यादा धूल जमा है तो उसी दिन आप सुबह एक टाइम सावरिंग कर सकते हैं ताकि शाम होते होते वो वाटर ड्रॉपलेट्स कंप्लीटली लीव्स से सूख जाएं। अगर लीव्स पर पानी जमा होगा या जमा रह गया रात भर तो उससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा और अभी विंटर्स में हम नहीं चाहते कि हमारे जो प्लांट है वो बीमार हो। अपने प्लांट में पानी ऐसे दिन दें जब अच्छी धूप खिली हो और बादल ना हो। बादल रहेंगे तो पॉटिंग मिक्स को सूखने में टाइम लग सकता है। अपने प्लांट्स को आप बहुत पास-पास ना रखें, इससे एयर फ्लो कम होगा और कम एयर फ्लो मतलब फंगल इन्फेक्शन का खतरा। अगर आपके प्लांट शेड में रखे हुए हैं तो उनके खुले आसमान में ले आएँ और अच्छी सनलाइट और एयर फ्लो दें।
प्लांट्स एक छोटे बच्चे की तरह ही हैं। अगर कुछ भी परेशानी होगी तो खुद ही आपको पता लग जाएगा। आपको बस अच्छी तरह अपने प्लांट को ऑब्जर्व करना है और कुछ साइंस जैसे विल्टिंग, येलो लीव्स, इन सब पर आपको नज़र रखनी है। वाटरिंग मेरे हिसाब से काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिनमें से मेन है पॉटी मिक्स और पॉट। पॉटी मिक्स अगर वेल ड्रेनिंग है तो आप कितना भी पानी दीजिए कभी भी उसमें ओवर वाटरिंग नहीं होगी। कोकोपीट ज़्यादा है मिक्स में तो पॉटी मिक्स ज़्यादा देर तक मॉइस्ट रहेगी। जैसे जैसे ट्रॉपिकल प्लांट्स को मॉइस्चर ज़्यादा पसंद है तो उनकी पॉटी मिक्स में आप कोकोनट की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। और प्लांट्स जैसे कैक्टस, सकुलेंट्स, अडेनियम, इनमें आप कोकोपीट की मात्रा कम या ना के बराबर ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि इनको इनको एक वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए जिसमें पानी खड़ा ना हो। अब बात आती है पॉट की। मैं अपने ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए प्लास्टिक पॉट ही यूज़ करता हूँ, एज़ उसमें मॉइस्चर ज़्यादा देर तक होल्ड होता है और बार बार पानी देने की जो सरदर्दी है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप वाटरिंग अच्छी तरह और टाइम पर कर सकते हैं तो आप मिट्टी का पॉट भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से मिट्टी का पॉट विंटर्स में सही रहता है, लेकिन समर्स में वो जल्दी-जल्दी सूखता है, जिससे आपको हर रोज़ या दिन में 2 बार भी वाटरिंग करनी पड़ सकती है। तो ये सब दिमाग में रखकर आप अपने प्लांट के हिसाब से ही पॉट चूज़ करें। तो विंटर्स में प्लांट को पानी देना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको थोड़ा-सा पेशेंस और थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है। तो आप ये कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। इनमें से कुछ बातें आप में से कुछ लोगों को पता होगी, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो एज़ अ रिमाइंडर है। और जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता था, इन टिप्स को फ़ॉलो कीजिए, अपने प्लांट्स पर इनको आज़माइए और बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये टिप्स कैसी लगी। और आपके सजेशंस, एडवाइसेज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम है, जिससे मुझे भी और मेरे जितने भी गार्डनर व्यूअर्स हैं उनको भी इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।